Having a Kundli in your pocket, in your phone, in your tablet will come handy because whenever there is a transit and you are watching such videos, you can directly go to your horoscope and check how it is related to your own horoscope. How is the Dasha Mahadasha right now running in your life? And for that, you can book a Kundli PDF report, which is an elaborate report, a system generated 300 plus pages report, which caters to your need of all the astrology data. It feeds you with not only your basic charts, but also detailed Shodash work chart, divisional charts, all the types of Dasha, Mahadasha, Antardashas, and also an overview of 10 years of your life with current year predictions. This gives you a great guidance and a bird's eye view of your life in the future, how the future holds for you, and you can decide for yourself whether you want to take that step that you are thinking of. So book your Kundli PDF today and keep the destiny in your own hands. You will get a bonus numerology section if you book our detailed Kundli PDF. For more types of PDF reports catering to different yogas, catering to all the 20-year analysis, 10-year analysis, check out the website. नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे आज, कल, परसों और अगले 3-4 दिनों तक एक ऐसे ग्रह दशा के बारे में, एक ऐसे ग्रह युद्ध के बारे में जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। सूर्य और बृहस्पति का यह ग्रह युद्ध मिथुन राशि में जब बन रहा है तो मीन राशि में शनिदेव इससे दशम क्या प्रभाव डालेंगे, मंगल और केतु इस ग्रह युद्ध से तृतीय है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपको ये जानना है कि अगर आपका जुपिटर आपके लग्नेश के साथ है, चंद्रमा के साथ है, जुपिटर का लगन है, जुपिटर की राशि है, यानी कि अगर आपकी धनु राशि है, मीन राशि है, धनु लगन है, मीन लगन है, बृहस्पति देव की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, या जुपिटर आपके लिए आत्मकारक या अमत्यकारक ग्रह है, तो ये ग्रह युद्ध आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। जुपिटर और सन जब 1 डिग्री के बीच में आते हैं, जैसे कि अभी आर्द्र नक्षत्र में गोचर चल रहा है, वैसे ही इसे ग्रह युद्ध की स्थिति कहेंगे। यानी यहाँ पे बृहस्पति अस्त हैं, डीपली कंबस्ट हैं, और यहाँ पे जुपिटर अपना तेज, अपना ओजस्व खो चुके हैं। यहाँ पे सूर्य के सामने जो ज्ञान है वो समर्पित हो चुका है, और यहाँ पे सूर्य के तेज के सामने बृहस्पति नहीं दिख रहे। शायद टेलीस्कोप के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से अंतरिक्ष में दिख जाए, लेकिन ज्योतिषीय घटना के हिसाब से ज्ञान विलुप्त है, और जो ईगो है, जो अहंकार है, वो सर्वोपरि है। यहाँ पे राजा अगर वाइज है, चतुर है और अपने प्रजा के लिए तत्पर है, उसके उद्धार के लिए, तब तो सही है। लेकिन सूर्य जिसका बली नहीं है, अगर आपका सूर्य तुला राशि का है, सूर्य राहु केतु शनि के साथ है, तो अवश्य यहाँ सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपसे कुछ ऐसी घटना हो सकती है, ऐसे कुछ कार्य हो सकते हैं जिससे आपके जीवन में बड़े नकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि भगवान नारायण की उपासना करनी है। सूर्य को सुबह सुबह प्रातःकाल जल देना है, अर्घ देना है, और सूर्य नमस्कार हो सके तो अवश्य करें। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और इस बृहस्पतिवार अगर संभव हो तो सात्विक भोजन करें या आप व्रत रखें। बृहस्पतिवार को किसी मंदिर में पीली चीज़ों का दान करें, और आप भी स्वयं हल्दी का सेवन करने की चेष्टा करें अगर स्वास्थ्य आपका उत्तम है तो। उसके साथ साथ बृहस्पति और सूर्य में ये जो सामंजस्य, जो वॉर टाइप सिचुएशन बनती है, इसका मतलब है कि कई बार आपको कुछ सजेशन दिए जाएंगे और आप उस सजेशन को इग्नोर कर सकते हो। कई बार आपके मन में एक पावर की सिचुएशन रहती है, कई बार आपको पावर का फील होता है, एरोगेंस आ जाती है, और आपका मन करता है कि आप अपना डिसीजन सुना दे बस। यहाँ पे आपको अपने जो सहयोगी हैं, जो आपके मंत्री हैं, जो मित्र हैं, उनकी सलाह, उनकी जो बात है, उनका जो उनका वक्तव्य है, वो से आप अवश्य सुने, उसके बाद ही अपना जो निर्णय है वो लें। क्योंकि यहाँ पर मंगल और केतु जिस तरीके से सूर्य और गुरु के तृतीय भाव में बैठे हैं, वहाँ से आपसे नीजक रिएक्शन, यानी अकस्मात ही कोई कर्म करवा सकते हैं जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में संयम, धैर्य बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे आपको फट से कोई डिसीजन नहीं लेना, फट से कोई कार्य नहीं करना, और धीरे धीरे जीवन में एक सुगम गति से आगे बढ़ते रहना है। साथ में अगर आपको कभी भी कोई कष्ट नजर आए, अगले 3 दिन में क्रोध आए, अगले 3 दिन में कोई निर्णय सुनाने का मन करे, तो रुक जाएं, 3 दिन बात कर लें। इससे आपको एक
सोचने का, समझने का मौका मिलेगा और जीवन एक कुशन की तरह आपको बचाव करने आएगा बीच में। और अगर कोई गलती होने वाली होगी तो नहीं होगी। जो चीज़ टल सकती है उसे टालें और जो आवश्यक है, जिसे करना आवश्यक है, उसे करें, लेकिन बहुत सोच समझ के करें। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। नारायण नाम का नाम जाप करें, नारायण नारायण करें। और नहीं तो आप भजन कीर्तन करें, भजमन नारायण नारायण हरि हरि इसका जाप करें। 16 माला ओम श्री कृष्णाय नमः या श्री कृष्णम शरणम मम इस मंत्र का आप जाप करें। अगले 3 दिन आपके चंद्र और सूर्य को बल प्राप्त होगा और सत्कर्म करने से जुपिटर का ज्ञान भी विलुप्त नहीं होगा। 9 जुलाई के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, तो 9 जुलाई तक थोड़ा कह सकते हैं विश्राम कर ले, ज़्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ने की चेष्टा ना करें। बस इतना ही बताना था आपको। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा और सारे वीडियोस लाता रहूँगा। सब्सक्राइब करें।